आप सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी महाराज और करवा माता आप सभी के सौभाग्य और सुहाग को अखंड रखे, अटल रखे। इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं करवा चौथ व्रत की कहानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल पर। मैं हूं आपकी पंडिताइन जी और आज आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कहानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी आज रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से पति की आयु लंबी होती है और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और करवा चौथ पर प्रमुखतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं, पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर यानी कि सुबह 6:46 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर सुबह 4:16 पर होगा। वहीं करवा चौथ के लिए 2 पूजन मुहूर्त हैं। पहला अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और फिर दोपहर 1:49 से लेकर 2:45 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बार करवा चौथ पर चंद्र उदय का समय शाम को 7:54 पर बताया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ में सुनी जाने वाली करवा चौथ व्रत की कहानी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गणेश जी महाराज की कहानी के साथ। बोलो गजानंद महाराज की जय। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है, इसीलिए करवा चौथ की व्रत कथा सुनने से पहले आइए हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलो गजानंद महाराज की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखते ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई, यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वे अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख के उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ।
फिर वह खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बोला मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो ये है कहानी गणेश जी की। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसके भाई की रक्षा की, उसके पीहर की रक्षा की, उसके सुहाग की रक्षा कर, वैसे सबके सुहाग की रक्षा करना, सबको अच्छा पीहर देना। बोलो गजानन महाराज की जय। भक्तों, अब सुनते हैं करवा चौथ की मुख्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल के मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका तो आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की होठ में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा दिख रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ कैसा छल हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वे पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को चिंता न करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा का चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। बोलो करवा माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, जैसे कोई भी कथा कहानी बिना आरती के अधूरी रहती है, इसीलिए इसी कहानी के बाद हमने गणेश जी की आरती इस वीडियो में दी है। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का था और उस लड़के की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वे अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी सम्मुख आते और आकर कहते कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले।
बुढ़िया ने कहा, माँ मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और सबका और मेरा भी भला हो वही मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोती दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गजानन महाराज की जय, गणेश जी की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू अन्न का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए, सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।